सारी दुनिया को ये पता है कि यार चाइना इंडिया से ना बहुत आगे है, बहुत आगे है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि चाइना आगे क्यों है? उनका ना सिंपल मैंडेट है कि जो चीज चाइना के अंदर बनती है, उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया हुआ कि फॉरेन कंपनी आके ऑपरेट कर ले। हम ऑन द अदर साइड क्या है कंट्री, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हैरान हो जाओगे। पिछले 4 साल के अंदर हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट ऑफ पेपर डबल हो चुका है। हैरान हो गए? रीजन, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉलिसी लैंडस्केप इतना इजी टू आइडेंटिफाई है कि कोई भी बाहर का बंदा इंडिया के अंदर डिमांड सिनेरियो देख के इंपोर्ट करवा देता है और अपना माल बेच देता है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। रीजन बीइंग क्या है कि हमारी पॉलिसीज इतनी इजी टू आइडेंटिफाई है कि वहां बाहर के लोग इंडिया में आके फायदा उठा रहे हैं। कैलकुलेशन एक ऐसी है कि इंडिया के अंदर इंपोर्ट ऑफ पेपर का 27% कंट्रीब्यूशन है चाइना से। टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है कि हम इंडिया में डेवलप नहीं कर रहे भाई साहब, पेपर जैसी चीज भी इंडिया के अंदर डेवलप नहीं हो रही। रीजन बीइंग, इंडिया के लिस्टेड स्पेस के अंदर जितनी भी पेपर कंपनीज हैं, उनकी मैनेजमेंट ने क्लियरली ये चीज बोली है कि इंपोर्ट होने की वजह से ना तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि वो इंपोर्टेड पेपर सस्ता है, दूसरी चीज हमारा रेवेन्यू साइज भी नहीं बढ़ पा रहा इतनी ग्रोथ वाली इकोनॉमी के अंदर। इसका सिंपल आंसर है कि डिमांड है हमारे पास 200 रुपए की। इंडिया के अंदर वो चीज 200 रुपए की बन सकती है, लेकिन 100 रुपए का माल तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट ही हो रहा है। अब जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी इन चीजों के लिए, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को बढ़ाने के लिए, आप ये समझ लो कि हम कहीं नहीं जा रहे। कहीं नहीं जा रहे का मतलब ये है कि हम वहीं पे बैठे हुए हैं और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बेसिक स्टेप्स भी लेने के लिए नहीं है जहां पे हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को बढ़ा सके। ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि गलतियां नोटिस करवाना। ये वीडियो का मकसद ये है कि आज अगर हम नहीं उठे इन चीज़ों को लेके, तो आप ये समझ लीजिए कि आज किसी और का बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, कल तुम्हारा बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चाइना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। थैंक यू।